पुराने वक्तों की बात है, किसी गांव में बिट्टू नामी चौधरी करियाने की दुकान थी। वो बहुत सख्त तबीयत का होने के साथ साथ बहुत असूल पसंद भी था। लेकिन जब कोई उसकी दुकान पर कोई सामान मुफ्त या उधार मांगने आता तो वो उसके साथ बहुत सख्त पेश आता और उसकी खूब दुर्गत बनाता। एक दिन मीठा नाम का ग्राहक उसकी दुकान पर आया। चौधरी साहब 1 किलो चीनी उधार दे दो, कल पैसे ले लेना। मीठे तो फिर आ गया है मुफ्तखोरी करने। चौधरी साहब इतने नखरे काय को करेला है, कहा ना कल पैसे दे दूंगा। मीठे फिर सामान लेने भी कल ही आई, अब यहाँ से दफा हो जा मुफ्तखोरे। ये सुनकर मीठा बोला, मोटे चौधरी याद रखे तू ये ठीक नहीं कर रहा। भालू की शक्ल के इंसान, मैं जल्दी ही अमीर होकर आऊंगा और तेरी पूरी दुकान खरीद लूंगा। फिर तू मेरे से उधार मांगने आएगा तो तेरा वो हाल करूंगा कि तू याद करेगा। ये सुनकर चौधरी बोला, जरा मुझे वो साल भी बता दे जब तू अमीर होगा। जेब में धेला नहीं है और आया दुकान खरीदने। अब चला जाए यहाँ से और नजर न आई। ये सुनकर मीठा साथ वाली दुकान पर उधार सामान लेने आया और दुकानदार को कहा, भाई जानू 1 किलो चीनी उधार दे दो, मैं कल आपको पैसे दे दूंगा। अभी हालात बहुत खराब हैं, ये मेहरबानी तो कर दो। ये सुनकर दुकानदार बोला, मीठे उधार एक जंग है, इसीलिए बंद है। भाई अभी जंग बंद ना करो, 1 किलो चीनी दे दो फिर बंद कर देना। ये सुना तो साथ वाले आदमी ने चुपके से उसकी जेब में पैसे डाल दिए और बोला, भाई आपके पास पैसे नहीं हैं। ये सुनकर मीठा बोला, हाँ शायद इतनी देर से मैं यही बकवास कर रहा हूँ कि उधार लेने आया हूँ, तो इसका मतलब है मेरे पास पैसे नहीं हैं। भाई आप अपनी जेब तो देखो, शायद पैसे निकल आए। मेरी बेगम दिन में 100 बार मेरी जेबें चेक करती है, कभी 1 रुपया नहीं निकला, और अब कहाँ से आए। भाई आप देखो तो सही, शायद आपकी जेब में पैसे हो और आप 1 किलो चीनी दे इन्हें। ये सुना तो मीठे ने अपनी जेब में हाथ डाला तो पैसे निकल आए। मीठा बहुत हैरान हुआ कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। मीठे ने 1 किलो चीनी ली और जल्दी से घर आकर अपनी बेगम को बताया। बेगम आज तो कमाल हो गया, मैंने 1 किलो चीनी ली और जब मैंने जेब में हाथ डाला तो पैसे निकल आए। मुझे लगता है मुझ पर कोई परी आशिक हो गई है जो जादू से मेरी जेब में पैसे डाल गई। ये सुनकर उसकी बेगम ने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं, आपको गलत फहमी हो रही होगी। तो आप एक काम करो, फिर उस दुकान पर जाओ और पहले कोई सामान लेना और फिर जेब में हाथ डालना। अगर अब भी पैसे निकल आए तो फिर तो वाकई जादू से ही आपकी जेब में पैसे आ रहे हैं। ये सुना तो मीठा बोला, हाँ बेगम तुम ठीक कह रही हो, मैं जाकर पहले सामान लूंगा फिर जेब में हाथ डालूंगा। ये कहकर मीठा वापस उसी दुकान पर आया। वो आदमी भी उसी दुकान पर खड़ा था। अब मेरी जेब में जादू से पैसे आते हैं भाई, 1 डबल रोटी और 1 केक दे दो। पीछे पहले पैसे दो फिर सामान मिलेगा। अरे भाई तुम सामान यहाँ रखोगे तो मेरी जेब में जादू से पैसे आएंगे ना। ये सुना तो उस आदमी ने फिर चुपके से उसकी जेब में पैसे रख दिए तो मीठे की नजर उस पर पड़ गई। तो मीठा बोला, तुम मेरी जेब से पैसे निकाल रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? इतने अमीर होकर चोरी करते हो। भाई मैं पैसे नहीं निकाल रहा था, बल्कि। चुप, बकवास बंद करो, यहाँ से दफा हो जाओ। ये सुना तो वो आदमी अपनी गाड़ी में बैठा और वहाँ से चला गया और दुकानदार ने डबल रोटी और केक काउंटर पर रख दिया। फिर मीठे ने अपनी जेब में हाथ डाला तो पैसे निकल आए जो उस आदमी ने रखे थे। मीठा बहुत खुश हुआ कि अब तो मैं जादूगर बन गया हूँ। वाह, अब तो मैं जादूगर बन गया हूँ और मेरी जेब में जादू से पैसे आते हैं। ये डबल रोटी और केक वापस रखो और ये पैसे भी मेरी तरफ से गिफ्ट है तुम्हें। अब मैं जरा जाकर उस मोटे चौधरी की खबर लेता हूँ। फिर मीठा चौधरी करियाने की दुकान पर आता है और उसे कहता है, एक मोटे चौधरी अपनी पूरी दुकान पैक कर दे, आज तेरी पूरी दुकान खरीदने आया हूँ। बोल क्या मोल है तेरी दुकान का, बोल। मीठे तू होश में तो है? मुझे तेरी तबीयत खराब लग रही है। तबीयत तो तेरी खराब होगी जब मैं तेरी पूरी दुकान खरीद लूंगा। ये सुनकर चौधरी बोला, मीठे चल तू 50,000 में ये दुकान ले जा, और अगर तेरी जेब से 50,000 ना निकले तो फिर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर मीठा बोला, ठीक है सौदा डन हुआ, बाहर निकल आओ इस दुकान से, फिर देख मेरा कमाल। ये सुनकर चौधरी डंडा लेकर बाहर निकल आया और बोला, मीठे ये दुकान तेरी हुई, अब दे 50,000 रुपए। रुक मुझे मंत्र पढ़ने दे। जंगड़ जंगूड़ा बंगड़ बंगूड़ा, मेरे पास है सोना तेरे पास है कूड़ा, निकल जा पैसा बच्चा जम्बूरा। ये सुनकर मीठे ने जेब में हाथ डाला लेकिन 1 रुपया भी नहीं निकला।
फिर मीठा बोला, चौधरी साहब अभी तो मेरी जेब में पैसे थे, अब कहाँ गए? मैं बताता हूँ पैसे कहाँ गए। चौधरी डंडा लेके उसके पीछे भागा। मीठा आगे आगे और चौधरी पीछे पीछे। फिर चौधरी ने मीठे को कान पकड़वा के उसकी खूब धड़कन बनाई कि उसे नानी याद आई। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जो किसी की मुश्किल में मदद करता है कि उसके साथ ऐसा करना चाहिए जो मीठे ने किया।